आपका एक वसी तजर्बा है, तो हम इंटर के स्टूडेंट्स को ऐसा क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे नंबर अच्छे आ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलू। ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये तकरीबन हमारे तमाम स्टूडेंट्स के जो ज़हनों में ये चल रहा होता है ये सवाल। और वो सवाल मैं अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि उर्दू का जो 100 नंबर वाला पेपर है उसमें अगर स्टूडेंट कुछ टिप्स पे अमल कर लें, अपने जहन में बिठा लें उन बातों को, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वो अपने उर्दू के पेपर को बहुत अच्छा हल कर सकते हैं और उम्दा नंबर ले सकते हैं। और यकीन कीजिए कि 94 95 तक भी वो नंबर्स जो है वो ले सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका जो उर्दू का पेपर होता है, ये मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जब हम किसी नॉन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को भी पेपर दिखाएं, यानी कि उर्दू का पेपर एक स्ट्रीट मैन देख ले, एक आम बंदा देख ले जिसको उर्दू का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो वो 3 चीज़ें तो उसको भी नज़र आएंगी। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जी? लिखाई उसको नज़र आएगी आपकी, और नंबर 2 उसको नज़र आएगी आपकी पेशकश, प्रेजेंटेशन। तीसरी चीज़ उसको आपकी तवालत नज़र आएगी कि आपने कौन से सवाल को कितना लिखा है। अगर तलखीस है तो मुख्तसर लिखी है, अगर तशरीह है तो आपने उसको जो है वो बहुत ज़्यादा लिखा है, यानी तवालत नज़र आएगी। ये 3 चीज़ें होती हैं। अक्सर PTM पे जब हमारे पास वालिदैन आते हैं तो वालिदैन आके जब उर्दू में पेपर्स को देख रहे होते हैं तो वो 3 चीज़ों की खुद ही समझ लेते हैं। और चौथी राय जो है वो फिर उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी उस टीचर से लेते हैं। अब देखिए, चौथे नंबर पे मवाद आता है और उसकी मवाद की जो मवाद किस हद तक उम्दा है, मवाद किस हद तक सही है, मवाद किस हद तक मौजू से मुताबिकत रखता है। तो मैं आपको ना टिप्स बता रहा हूँ, उस टिप्स पे अगर आप अमल कर लें तो मेरे ख्याल में आपको उर्दू का पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है और आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि लिखाई, स्टूडेंट खुश नवीसी। देखें, सबसे पहले आपका जो टीचर है जब पेपर चेक करता है तो उसको आपकी लिखाई और आपके मार्कर का इस्तेमाल और आपकी हेडिंग्स का इस्तेमाल और आपका जो फाउंटेन पेन आप इस्तेमाल करते हैं उसका जो, और जवाब किस तरह आपने लफ्ज़ों को बनाया हुआ है, गुलाइयाँ बनाई हुई हैं, ये चीज़ उसको जो है वो हिट करती है और वो इम्प्रेस होता है। लिखाई सबसे पहला है, लिखाई। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो आपका वो आती है वो है जी पेशकश, प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स देखें, किसी चीज़ को भी जब आप किसी गेस्ट के सामने या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप प्रेजेंट करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। और लिखाई के बाद आपने उस चीज़ को, उस सवाल को पेश कैसे करना है किसी टीचर के सामने। जारी बात है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने आपका पेपर चेक करना है तो उसने पेपर को किस अंदाज में आपने सवाल को उसके सामने पेश किया है। क्या आपने तशरीह करते हुए नज़म का शेर बोल्ड नुमाया तौर पे लिखा है? क्या आपने उसके अंदर हवालाजात लिखे हैं? क्या आपने उसमें पूछे जाने वाले मुसन्निफ का तारुफ और शायर का नाम जो है वो अच्छे से लिखा है? क्या आपने शेर का मफहूम जो है वो बहुत अच्छे से लिखा है कि नहीं? तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तीसरे नंबर पे जो आती है चीज़ वो है तवालत, यानी कि आप कितना जो है वो तवील और जो लेंथ उसकी जो है वो बढ़ाते हैं। मतलब एक नज़म की तशरीह है इंटर लेवल पे, तो आपने तकरीबन 4 से 4.5 सफ़ात तक, 5 सफ़ात तक उसको फैलाना होता है। जारी बात है कि जो एक शेर होता है उसकी तशरीह इंटर लेवल पे 1.5 से 2 सफ़ात में होती है और फिर अगला शेर जो है वो 1.5 से 2 सफ़ात पे होता है। तो तकरीबन टोटल सवाल ये जो है 4 4.5 सफ़ात तक जाता है मफहूम और शेर को मिला के। तो आप अगर ये तवालत नहीं करेंगे तो इससे आपके नंबर्स में जो है वो जारी बात है कि कमी आएगी। तो आप अगर एक तशरीह का मतलब होता है शरह करना, इसको फैलाना, तो जितना फैलाएंगे ना स्टूडेंट्स तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा। अच्छा, इसके बाद जो है ये 3 हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स उम्दा मवाद। अगर आपने सवाल गंदम और जवाब चना ही लिखना है तो फिर स्टूडेंट सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ से शुरू हुआ है आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर, यानी कि एक आम बंदा आपका पेपर देखे, वो लिखाई देखेगा, पेशकश देखेगा और क्या देख लेगा, आपका तवालत। लेकिन जो उम्दा मवाद है, जारी बात है वो टीचर उसको देख रहा है कि क्या इसने उस सवाल का जवाब अकॉर्डिंग टू दी रूल एंड रेगुलेशन वही दिया है जो गालिब ने शेर में कहा हुआ है, या जो सैयद सलेमान निदवी का सबक है तो उसने जो अपना ख्याल जाहिर किया उसी को ही स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है या तशरीह कर रहा है या शरह कर रहा है कि स्टूडेंट अपनी तरफ से जो है वो जो है तशरीह करते जा रहा है। तो ये एक चीज़ का ख्याल रखें। अगला जो है वो है जी इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपकी इमला की गलती हो गई तो आप, इसका मतलब है कि गेंद जो है वो टीचर की कोर्ट में फेंक रहे हैं और टीचर जो है वो आपकी इमला की गलती की बेस पे आपके नंबर्स जो है वो काट सकता है। और जारी बात है काटने भी चाहिए, एक उर्दू का एक लफ्ज़ लिखने का एक तरीका है। और अगर कॉलेज लेवल का स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं सतह का स्टूडेंट भी जो है वो अगर इमला की गलतियाँ कर रहा है तो ये भी फिर अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा जो अगला टिप है वो है मौजू से मुताबिकत। बिल्कुल जो मैंने पहले बता दिया कि मौजू, अगर आप देखें कि आपके पैराग्राफ की तशरीह में, पैराग्राफ में कौन सा मौजू बात चल रहा है, तो इस हवाले से मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि हमेशा कि कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है,
क्यों बात कर रहा है, इस अंदाज में आप सोचा करें, देखा करें कि इसमें जो है शायर या जो मुसन्निफ है वो किस हवाले से अपने ख्याल को बता रहा है और उस ख्याल को किस तरह आपने वजाहत देनी है। इसके बाद जी उम्दा जो है आपका मेयार आपने हर लिहाज से आपकी जो ये पेशकश भी आ जाती है, इसमें आपने अपने मेयारी देखे ना। फॉर एग्जांपल मेयार की बात मैं इस तरह करता हूँ कि अगर सारा पाकिस्तान जो है उसके स्टूडेंट्स हैं, वो अगर एक मजमून है उसके आगाज़ में एक ही शेर लिखी जा रहे हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो सारे तो आप कोई यूनिक शेर लिख दें, आप गहना गया वो चांद मगर उसके नूर से, दीवारों दर वतन के हैं ताबा उसी तरह, आप ये लिख दें। तो जब आपके पेपर में यूनिकनेस आएगी, आपके पेपर में इनफरादियत आएगी, मुनफरद होगा आपका पेपर, तो आपका जो टीचर है क्यों आपको नंबर देने से गुरेज करेगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस चीज़ पे फोकस करें। ये टिप्स हैं, मैं इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद टिप्स लेके मैं आऊँगा। ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के उर्दू के पेपर में किस तरह मार्क्स लिए जाएँ, तो ये एक जनरल सा मेरा एक नशिस्त थी कि मैं स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करके ये बात उन तक मैं पहुँचाऊँ कि आप किस तरह अच्छे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। बाकी अल्लाह का करम और मेहनत और किस्मत जो है वो तो आपके शामिल हाल रहती है। दुआ का आंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुआ जो है वो बहुत आगे तक ले जाती है, और स्पेशली वालिदैन की दुआएं, उस्ताद की दुआएं। और थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।